सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो एक सेंटेंस है मेरे पास, लास्ट फ्राइडे वी ऑल वर क्वाइट एंथुजियास्टिक अबाउट आवर ट्रिप, ऑल ऑफ अस वर प्रिपेयरिंग दिस ट्रिप फॉर ईयर्स। तो इसका बेसिक मतलब है कि इस ट्रिप को हम लोग ऐसे सालों से इसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे, इस ट्रिप को करने के लिए, कहीं घूमने की सालों से प्लानिंग कर रहे थे, और पिछले फ्राइडे को हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। तो अब ऐसी ये बातें कब कौन कहाँ कह सकता है, दोस्तों के बीच कह सकता है, कब कह सकता है, ट्रिप ऑलमोस्ट प्लान्ड हो गई है कि भैया आप हम लोग को चलना ही है इस हफ्ते, तो ऐसी बातें हम बोलेंगे। किससे बोलेंगे? फ्रेंड से बोलेंगे, है ना। तो ये बात कही गई, इस तरह की बात कही है। अब हम लोग बातों को उठाएंगे और फिर समझेंगे कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। सेंटेंस है, एडजेक्टिव का क्या रोल है इसमें? हम सेंटेंस को तोड़ते हैं, सेंटेंस को इसको और तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे एडजेक्टिव्स इसमें से हम बाहर निकालेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं लास्ट, मतलब जो बीत चुका है फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे का मतलब है बीता हुआ फ्राइडे, ठीक है। अब फ्राइडे नाउन है, लास्ट मतलब बीता हुआ है, तो ये हम किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में। तो एक तरह का ये भी एडजेक्टिव हुआ, ये एडजेक्टिव है। और ये हमारा जो है नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। वर, वर क्या है? वर हमने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्वाइट, हम कल ही डिस्कस किए थे, एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। है ना, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और एंथुजियास्टिक भी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव, ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। अबाउट मतलब उसके बारे में बता रहे हैं, अबाउट। उसके बाद आवर ट्रिप, प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ट्रिप मतलब सफर करना, ट्रिप। ऑल वही है, ऑल का मतलब वही। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ये क्या है? ये भूल गए? ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है। प्रिपेयरिंग वर्ब है ना, एक्शन वर्ड है। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। और ट्रिप हमने बताया है, ये फॉर, फॉर क्या है याद है? हाँ, है कि नहीं? उसके बाद ईयर्स, साल का ही साल। ईयर्स क्या है? एक तरह का कॉमन नाउन, या फिर हाँ ईयर ही कॉमन कह लो, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, ये हमने सेंटेंस को तोड़ा है। अब तुम क्लियरली इसमें देख सकते हो कि एडजेक्टिव हमारा क्या क्या था इसमें, है ना। ठीक है। अब देखो, जहां जहां एडजेक्टिव है हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे वो कर क्या रहा है सेंटेंस में। लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे के लिए बता रहा है कि पिछला फ्राइडे, फ्राइडे के बारे में बता रहा है। क्वाइट एंथुजियास्टिक, कौन है? कौन है क्वाइट एंथुजियास्टिक? वी वर, है ना, वी ऑल। तो वी के बारे में बता रहा है। तो हम बताए ना, जो भी नाउन की प्रोनाउन की मदद करता है वो क्या होता है? तो ये दोनों एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। फिर वर प्लानिंग दिस ट्रिप, ट्रिप एक तरह का नाउन है, ट्रिप, क्योंकि ये एक तरह का हमको बता रहा है कि, वैसे मैंने ट्रिप वर्ब लिख दिया था, वर्ब नहीं है, ये नाउन है।
तो ट्रिप के बारे में बता रहा है, दिस ट्रिप, तो ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि इस ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉर ईयर्स, तो ये तुम क्लियर हुआ कुछ सेंटेंस। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। इसमें क्या है ना, तुम ढूंढ नहीं सकते थे पहले, अगर मैं नहीं बताता तुमको तो तुम बता ही सकते थे कि ये कोई एडजेक्टिव है। मगर एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हूँ किसी चीज़ को लेकर, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हार्ड वर्ड है थोड़ा, मगर अगर इंग्लिश में बोलोगे इस वर्ड को यूज़ करके तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो।